जो पत्रकार खुद ऑन रिकॉर्ड 100 करोड़ की घूस मांगते हुए पकड़ा गया हो, तिहाड़ होकर आया हो, वो किसी दूसरी महिला पत्रकार को कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकता? पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। अब भारत की गोदी मीडिया को नया काम मिल गया है। पापा की तमाम परियां अब इस बात को साबित करने पर लगी हुई हैं कि हेले लिंग भारत विरोधी पत्रकार है। लेकिन सवाल तो हेले लिंग का था ही नहीं। सवाल यह था कि जो सवाल उन्होंने पूछा था, क्या वो सही है या गलत है। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। और एकदम सही सवाल है। पत्रकारिता के मामले में नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत 157 पर। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसलिए जब किसी पत्रकार ने विदेश में ही सही हिम्मत करके प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, तो वो ओ माय गॉड बोलने की जगह चुपचाप चले गए। और इसी को लेकर के पूरी बहस है। अब चाहे आप ये बात साबित कर दें कि हेले लिंग कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, राहुल गांधी की करीबी रही हैं, जॉर्ज सोरोस उनके दोस्त हैं, लेकिन उससे सवाल खत्म नहीं हो जाता। भारत की तमाम मीडिया जो प्रधानमंत्री के पैरों में पड़ी है, उनसे पूछती है कि आपका फेवरेट मित्र कौन है, आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, ये चुनाव महज एक औपचारिकता है, अब की बार 400 पार। उन सब की जगह अगर कोई सही सवाल पूछ रहा है तो समस्या उससे है। इस देश की बिकी हुई मीडिया को समस्या हेले लिंग से नहीं, बल्कि उन सवालों से है जो उन्होंने पूछे हैं। अगर वही सवाल आप पूछेंगे तो आप भी देशद्रोही होंगे। मैं इन तमाम पापा की परियों और इन तमाम गोदी पत्रकारों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी ये सौभाग्य मिला कि आप प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ पाएं? और इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करिए। उसकी बिकनी की तस्वीरें लगाकर उसके सवालों को कमजोर करना बंद करिए। सवाल सवाल होता है, उसका जेंडर नहीं।